हेलो गोइंकर्स। आज की हिंदी की कक्षा में हम पढ़ेंगे आपकी पाठ्य पुस्तक नवीन हिंदी व्यावहारिक व्याकरण तथा रचना भाग 5 से क्रिया वर्ब, क्रिया परिभाषा, भेद और उदाहरण हम आज की कक्षा में पढ़ेंगे। कुछ उदाहरण देती हूँ। विद्यार्थी परीक्षा भवन में बैठे हैं। किसान खेत में हल चला रहा है। मित्र ने उपहार दिया। तो यहाँ बैठे हैं क्रिया है, चला रहा है क्रिया है और दिया क्रिया है। क्रिया के कुछ उदाहरण आप यहाँ देख रहे हैं चित्र में। पहले चित्र में खेलना है, दूसरे चित्र में सोना और तीसरे चित्र में पढ़ना। खेलना, सोना, पढ़ना ये क्रिया शब्द के उदाहरण हैं। क्रिया राजीव अच्छा क्रिकेट खेलता है। खेलने का काम हो रहा है। नैना रोज स्कूल जाती है। यहाँ पे जाने का काम हो रहा है। मनोज ने अच्छा गाना गाया। यहाँ पे गाना गाने का काम हो रहा है। गोइंकर्स, अब हम क्रिया के कुछ भेदों के बारे में जानेंगे। क्रिया के दो भेद होते हैं, सकर्मक क्रिया और अकर्मक क्रिया। सकर्मक क्रिया क्या है? जिन कार्यों के क्रियाओं के करने का फल कर्ता को छोड़कर कर्म पर पड़ता है उसे सकर्मक क्रिया कहते हैं। सकर्मक क्रिया उस प्रकार की क्रिया होती है जिसमें कर्ता द्वारा किया गया काम, कर्ता यानी सब्जेक्ट जो काम करता है किसी अन्य चीज को प्रभावित करता है, तो वहां पर सकर्मक क्रिया होती है। या दूसरे शब्दों में जब किसी वाक्य में कर्ता, क्रिया और कर्म तीनों उपस्थित हों, यानी किसी भी वाक्य में आपको सब्जेक्ट भी हो, वर्ब भी हो और ऑब्जेक्ट भी हो, तो वहां सकर्मक क्रिया होती है। जैसे राहुल ने केला खाया। राहुल सब्जेक्ट है, उसने जो खाने का काम किया, लेकिन क्या खाने का काम किया? केला। तो राहुल ने केला खाया। वाक्य में राहुल करता है, खाया क्रिया है और केला यहाँ पर कर्म है। लेकिन ये कौन सी क्रिया है, सकर्मक या अकर्मक? क्योंकि इस वाक्य में कर्ता, क्रिया और कर्म तीनों उपस्थित हैं, तो यहाँ सकर्मक क्रिया है। चलिए एक उदाहरण और देखते हैं। श्याम ने मेज की सफाई की। श्याम ने काम किया सफाई का, लेकिन किसकी? मेज की। तो यहाँ पर कर्म मेज है, कर्ता श्याम है और यहाँ पे वर्ब जो है वो है सफाई। इसको दूसरी तरीके से समझते हैं। इन वाक्यों में श्याम जो कि एक कर्ता है और सफाई क्रिया कर रहा है, लेकिन इसका प्रभाव मेज पर पड़ रहा है, इसलिए यहाँ सकर्मक क्रिया होगी। बच्चों, अकर्मक क्रिया की परिभाषा। अकर्मक क्रिया क्या होती है? अकर्मक क्रिया वहां पर होती है जहां कर्ता द्वारा किया गया कार्य किसी अन्य चीज को प्रभावित नहीं करता है। दूसरे शब्दों में, जैसे नाम से ही पता चल रहा है, अकर्मक मतलब कर्म उपस्थित नहीं है। जब किसी वाक्य में कर्ता जो हो, क्रिया भी हो लेकिन कर्म ना हो, वहां पर अकर्मक क्रिया होती है। यानी यहाँ पे सब्जेक्ट और सिर्फ वर्ब हो, वहां पर आपका कर्म नहीं हो, तो वहां पर आपका क्या होता है? अकर्मक क्रिया। उसने उसेन बोल्ट दौड़ता है। उसेन बोल्ट क्या करता है? दौड़ता है। इसमें कोई भी, इसमें सिर्फ सब्जेक्ट है और इसमें वर्ब है। इस वाक्य में उसेन बोल्ट कर्ता का कार्य कर रहा है और दौड़ना क्रिया है, लेकिन इसका प्रभाव और किसी चीज पर नहीं पड़ रहा है, इसलिए यहाँ पर अकर्मक क्रिया है। अकर्मक क्रिया के उदाहरण: राजेश दौड़ता है, सांप रेंगता है, पूजा हंसती है। जैसे कि ऊपर दिए गए कुछ उदाहरणों में देखा कि उसमें कोई कर्म नहीं है एवं क्रिया का सीधा फल कर्ता पर पड़ता है। जब कोई कर्म नहीं होता, यानी कोई काम नहीं होता, तब वहां अकर्मक क्रिया होती। अतः ऊपर दिए गए उदाहरण अकर्मक क्रिया के उदाहरण हैं। जैसे आपको एग्जाम्पल दिया था, राजेश दौड़ता है, सांप रेंगता है, पूजा हंसती है, मैं खाती हूँ, मैं पढ़ाती हूँ, आप गाते हैं, है ना। अगर आप कहेंगे आप गाना गाते हैं, तो वहां पर अकर्मक क्रिया हो गई, बट आप गाते हैं, यहाँ पर सकर्मक क्रिया, सॉरी, यहाँ पे अकर्मक क्रिया हो गई। आप गाना गाते हैं, वहां पे सकर्मक क्रिया हो गई। ऊपर दिए गए उदाहरणों में आप देख रहे हैं कि कर्म का अभाव है, अर्थात कर्म नहीं है, तो क्रिया का सीधा फल कर्ता पर पड़ रहा है। मेघनाथ चिल्लाता है, रावण लजाता है, राम बचाता है। यहाँ सीधा सब्जेक्ट है और वर्ब है। जैसा कि हमें
पता है कि जब कोई कर्म नहीं होता तो वहाँ अकर्मक क्रिया होती है। अतः ऊपर दिए गए उदाहरणों में अकर्मक क्रिया होगी एवं ये अकर्मक क्रिया के अंतर्गत आएंगे। अकर्मक क्रिया के अन्य उदाहरण मैं देती हूँ। सीता रोती है, आशीष खाता है, सुनील चढ़ता है, मनीष सुनता है। यानी यहाँ जैसे कि आपने इन वाक्यों में देखा कि उदाहरण जो मैंने दिए उसमें कर्म का अभाव है, इसका मतलब है कि वाक्य में कर्म नहीं है। परिणाम स्वरूप क्रिया का सीधा फल कर्ता पर पड़ रहा है। जैसे कि हमें पता है जब वाक्य में कोई काम नहीं होता तब क्रिया अकर्मक होती है। अतः ऊपर दिए गए उदाहरण भी अकर्मक क्रिया के अंतर्गत आएंगे। सीधा आपने समझा सकर्मक क्रिया क्या है। सकर्मक क्रिया में आपका कर्म होना जरूरी है और अकर्मक क्रिया में कर्म नहीं होता, सीधा सब्जेक्ट होता है और वर्ब होता है। इस कार्य को आप अपनी लिखित पुस्तिका पर लिखेंगे और अभ्यास करने की कोशिश करेंगे।